हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी का टाइटल है ब्लाइंड लव। ब्लाइंड यानी कि अंधा, लव यानी कि प्यार, अंधा प्यार। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो लिख दिए हैं आपके लिए, तो आप पहले ये देख लीजिएगा। इसके बाद में हम डायरेक्ट कहानी पे चलते हैं। तो मैं कहानी पे चलता हूँ, आप ये देख के आइएगा, या आप कहानी पढ़ने के बाद में भी इनको देख सकते हैं। ये सारे के सारे वही वर्ड मीनिंग हैं जो हम कहानी में यूज़ करने वाले हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी राधा और कृष्णा के कैरेक्टर हैं, दो उनकी कहानियाँ हैं। तो कहानी का स्टार्ट होता है वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक समय की बात है। इन यानी कि में, ए स्मॉल विलेज, ए स्मॉल यानी कि एक छोटा, विलेज यानी कि गांव, इन इंडिया, इंडिया यानी कि भारत, भारत में एक छोटे गांव में देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड राधा। देयर यानी कि वहाँ, लिव यानी रहना, लिव्ड यानी कि रहती थी। अ ब्यूटीफुल यानी कि एक सुंदर, गर्ल यानी कि लड़की, नेम्ड यानी कि उसका नाम जो था वो था राधा, कि राधा नाम की एक सुंदर लड़की एक इंडिया के छोटे गांव में रहती थी। शी वॉज ब्लाइंड, शी यानी कि वह जो लड़की है वो वॉज थी, ब्लाइंड यानी कि अंधी थी, बट लेकिन हैड ए हार्ट फुल ऑफ लव। हैड यानी कि उसके पास था, पास्ट की बात हो रही है इसलिए हैड आया यहाँ पे, अदरवाइज हैव आता। हैड यानी कि उसके पास था, अ हार्ट यानी कि एक दिल, फुल ऑफ लव यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ प्यार से, एंड और काइंडनेस यानी कि दयालुता से भरा हुआ उसके पास में एक दिल था, यानी कि वो दिल की बहुत अच्छी थी, कहने का मतलब ये है। शी लिव्ड यानी कि वह रहती थी, लिव यानी कि रहना, वह रहती थी, विथ यानी किसके साथ, साथ रहती थी वह, हर पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता के साथ वह रहती थी। हु जो टुक गुड केयर ऑफ हर, टुक, अब यहाँ पे ना टेक केयर होता है अपने पास में, टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, तो उसका पास्ट हुआ यहाँ पे टुक केयर, यानी कि उसकी देखभाल करते थे। गुड लगा दिया यानी कि बहुत अच्छी देखभाल करते थे, ऑफ हर यानी कि उसकी देखभाल अच्छे से करते थे वो। वन डे एक दिन, ए अ यंग बॉय, यंग यानी कि जवान, एक जवान मैन, सॉरी एक जवान मैन यानी कि आदमी, एक जवान आदमी, नेम्ड यानी कि उसका नाम था कृष्णा, कृष्णा जो है, कैम टू दियर विलेज, कैम यानी कि आना, आया, टू कहाँ आया, दियर यानी कि उनके, विलेज यानी कि उनके गांव आया। ही वॉज यानी कि वह था, अ हैंडसम बॉय, हैंडसम यानी कि सुंदर, आकर्षित दिखने वाला, ठीक है, सुंदर, बॉय यानी कि लड़का है, वह एक सुंदर लड़का था। एंड और हैड ए हार्ट, हैड यानी कि उसके पास था, अ हार्ट यानी कि एक दिल था, फुल ऑफ यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ, मिसचेफ यानी होता है कि शैतानी या शैतान, यानी कि उसका जो दिल था वो शैतानी, नटखटी से वो पूरी तरह से भरा हुआ था। एक तो राधा है जो कि बहुत दयालु है, काइंड है, और यहाँ पे ये लड़का है जो कि बहुत ही शरारती है, शैतानी है। कृष्णा सो राधा, कृष्णा जो है, सो यानी कि देखता है या देखा, उसने राधा को देखा। एंड वॉज अमेज्ड बाय हर ब्यूटी, वॉज यानी कि था, अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित था, किससे आश्चर्यचकित था, बाय यानी कि किससे आश्चर्यचकित था, हर ब्यूटी यानी कि उसकी जो सुंदरता है उससे वह आश्चर्यचकित था। ही ऑल्सो नोटिस्ड, ही यानी कि वह, ऑल्सो यानी कि भी, नोटिस यानी कि ध्यान देना, कि वह नोटिस करता है, ध्यान देता है वह, दैट की शी वॉज ब्लाइंड, शी यानी कि वह, वॉज थी, ब्लाइंड यानी कि वह अंधी थी। एंड और ही वॉन्टेड, ही यानी कि वह, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड यानी कि चाहती थी, सॉरी वह चाहता था, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू हेल्प हर, हेल्प यानी कि मदद करना, हर यानी कि उसकी, तो वह जो लड़का है कृष्णा, वह उसकी मदद करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम, कृष्णा जो है डिसाइड यानी कि निर्णय करना, निश्चय करना, डिसाइडेड यानी कि वह निश्चय करता है, निर्णय करता है। टू स्पेंड यानी कि बिताने का, टाइम यानी कि समय, विथ राधा, राधा के साथ समय बिताने का वह निश्चय करता है। एंड और
बी हर फ्रेंड, बी यानी कि बनना, बी हर फ्रेंड, हर फ्रेंड यानी कि उसका फ्रेंड दोस्त, यानी कि उसका दोस्त बनने का वह निश्चय करता है। ही टुक हर, ही टुक, ही टेक यानी कि लेना, टुक यानी कि ले गया, ही टुक हर, वह उसको ले गया, हर यानी कि राधा के लिए आया यहाँ पे, हर यानी कि उसको ले गया, फॉर लॉन्ग वॉक्स, लॉन्ग यानी कि लंबी, वॉक्स यानी कि पैदल पे जो यात्रा करते हैं अपन, पैदल चलते हैं तो वॉक बोलते हैं, यहाँ पे वॉक्स आया कि लंबी यात्रा पे ले गया। इन द फील्ड, इन द फील्ड यानी कि खेतों में या कुछ ऐसी जगह पे जो पे काफ़ी खुला मैदान टाइप में हो तो वहाँ ले गया। एंड और दे टॉक्ड अबाउट दियर ड्रीम्स, दे यानी कि वो दोनों मिलके, दे आया, वे टॉक्ड यानी कि वे बातें करते हैं, अबाउट यानी किसके बारे में बातें करते हैं, के बारे में, दियर ड्रीम्स, दियर ड्रीम्स यानी कि अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, उनके जो सपने हैं उनके बारे में बात करते हैं। एंड एस्पिरेशन, एस्पिरेशन यानी कि उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, यानी कि वो क्या बनना चाहते हैं, होता है ना कि उनकी लालसा क्या है आगे बढ़ने की, तो एस्पिरेशन जो होते हैं महत्वाकांक्षा, तो वो अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बातें करते हैं। राधा फेल्ट वेरी हैप्पी, राधा जो है फील की सेकंड फॉर्म है, फेल्ट यानी कि महसूस करती है, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश महसूस करती है, टू हैव कृष्णा, टू हैव यानी कि पास होना, कि कृष्णा उसके पास है इसलिए कृष्णा उसके पास है इसलिए वो काफ़ी अच्छा महसूस करती है। और आगे एज हर फ्रेंड, कृष्णा उसके पास है एज हर फ्रेंड, हर फ्रेंड यानी कि उसका मित्र, एज यानी कि के रूप में, तो कृष्णा जो है उसके पास है उसके फ्रेंड के रूप में, पास है उसके, इसलिए वह बहुत ही अच्छा महसूस करती है, खुश महसूस करती है। बट लेकिन शी नेवर न्यू, शी यानी कि वह है, नेवर यानी कि कभी नहीं, न्यू यानी कि जान पाती, वह कभी नहीं जान पाती, दैट कि कृष्णा हैड फॉलन इन लव विथ हर, कृष्णा जो है हैड फॉलन यानी कि फॉल यानी होता है कि गिरना, फॉलन आया यहाँ पे थर्ड फॉर्म हैड के साथ में कि गिर चुका था, किस में गिर चुका था, इन लव यानी कि उसके प्यार में वह गिर चुका था, विथ हर उसके साथ उसके प्यार में ये गिर चुका था, ये लड़की को अभी पता नहीं है। वन डे एक दिन, कृष्णा गैदर्ड द करेज, कृष्णा जो है गैदर यानी कि इकट्ठा करना, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा करता है, द करेज, द करेज यानी कि साहस जो है इकट्ठा करता है, टू टेल, टू टेल यानी बताने के लिए, राधा, राधा को, अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, हिज फीलिंग, हिज फीलिंग यानी कि उसकी जो भी अंदर की जो फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं हैं जो, वो बताने के लिए, फीलिंग यानी कि भावनाएं, भावनाएं बताने के लिए वह करेज यानी कि साहस गैदर करता है और बता देता है। राधा वॉज शॉक्ड, राधा वॉज यानी कि थी, शॉक्ड यानी कि उसको झटका सा लग गया, वो स्तब्ध रह गई, शॉक यानी कि झटका लगना, स्तब्ध रह जाना। बट लेकिन फेल्ट हैप्पी टू, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है, फेल्ट यहाँ पे फेल्ट हैप्पी यानी कि वो महसूस करती है, क्या महसूस करती है, हैप्पी यानी कि खुशी महसूस करती है, खुश महसूस करती है, टू यानी वो भी खुश महसूस करती है, भाई उसको कोई तो मिला है यहाँ पे। शी हैड नेवर, शी यानी कि वह हैड नेवर यानी कि हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के लिए है, थॉट थिंक की थर्ड फॉर्म है थॉट, थॉट यानी कि सोचना, नेवर थॉट यानी कि वह कभी नहीं सोचती थी, दैट कि समवन, समवन यानी कि कोई, कुड लव, कुड लव यानी कि कर सकता है, लव यानी कि प्यार, उसको प्यार कर सकता है, लव हर यानी कि उसको प्यार कर सकता है, डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, हर ब्लाइंडनेस यानी कि उसका अंधापन, उसके अंधेपन के बावजूद कोई उसको प्यार कर सकता है, यह वह कभी नहीं सोच सकती थी। ठीक है, ऐसा बताया, आगे बढ़ते हैं। हावेवर, हावेवर हालांकि, वन डे एक दिन, राधाज आई साइट, राधा जो है, राधाज आई साइट लिखा है यानी कि राधा की आई साइट यानी कि आंखों की रोशनी, वॉज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड यानी कि वापस आ गई, लौट आई उसकी आंखों की रोशनी है, बाय ए डॉक्टर, डॉक्टर, तो जो डॉक्टर है उन्होंने उसका इलाज किया तो उससे उसकी जो रोशनी है वो वापस आ गई, यानी रिस्टोर मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ बिगड़ी हुई होती है उसको फिर से ठीक कर देते हैं तो रिस्टोर हो गई वो। ठीक है, तो वैसे ही उसका जो इलाज कर दिया होगा डॉक्टर ने तो उसकी आंखें आ गई है वापस, तो रिस्टोर मतलब वापस आना, कोई भी चीज़ है जो बिगड़ चुकी है वापस आना रिस्टोर कहेंगे। शी कुड, शी कुड यानी कि वह
कुड यानी कि सकती थी, सी यानी कि वह देख सकती थी, एवरीथिंग एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, क्लियरली यानी कि साफ साफ, नाउ यानी कि अब। तो अब जो है वो सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। एंड और शी वॉज अमेज्ड, शी यानी कि वह, वॉज थी, अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित थी, बाय द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द ब्यूटी यानी कि जो सुंदरता है, ऑफ किसकी, की, द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी कि जो संसार की सुंदरता है, वो देख के वह आश्चर्यचकित थी। शी रियलाइज यानी कि उसने महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस करना, शी रियलाइज दैट कि कृष्णा वॉज नॉट एज हैंडसम, कृष्णा जो है वॉज यानी कि था, नॉट लग गया यहाँ पे, वॉज नॉट यानी कि नहीं था, एज यानी कि इतना, हैंडसम एज यानी कि जितना, शी हैंडसम यानी कि सुंदर, शी हैड थॉट यानी कि उसने जितना सोचा था उतना सुंदर, ही वॉज यानी कि वह था। तो यहाँ पे इसका पूरा मतलब होगा कि उसने जैसा सोचा था उतना सुंदर कृष्णा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए है एज हैंडसम एज, ओके, एज हैंडसम एज यानी कि उतना सुंदर नहीं था जितना उसने सोचा था। शी ऑल्सो रियलाइज, उसने भी, रियलाइज यानी कि महसूस करना, उसने और भी महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट कि हर लव यानी कि उसका जो प्यार है, फॉर हिम यानी कि उसके लिए, जो कृष्णा के लिए उसका जो प्यार है, वॉज नॉट ट्रू, वॉज यानी कि था, नॉट लग गया तो नहीं था, ट्रू यानी कि सत्य, लव यानी कि प्यार, यानी कि जो उसका प्यार है वो सत्य लव यानी कि सच्चा प्यार जो है वह नहीं था, बट लेकिन जस्ट एन इन्फेचुएशन मतलब कि वह जस्ट यानी कि बस एन इन्फेचुएशन यानी कि होता है अपना, जैसे किसी की अपन कहेंगे ऐसे ही एक अट्रैक्शन हो गया है, यानी कि बेवकूफ़ी टाइप में अंधा प्यार हो जाता है, कि बस एक अट्रैक्शन था तो उसको इन्फेचुएशन कहते हैं। तो वो क्या था, सिर्फ एक ऐसे ही अट्रैक्शन टाइप में ही था, वो प्यार नहीं था। कृष्णा वॉज हार्ट ब्रोकन, कृष्णा जो है वॉज यानी कि था, हार्ट ब्रोकन यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी था, बट लेकिन ही अंडरस्टूड यानी कि वह, अंडरस्टैंड यानी होता है समझना, अंडरस्टूड यानी कि वह समझ चुका था, राधाज डिसीजन, राधा का जो डिसीजन यानी कि निर्णय था वो समझ गया था। दे रिमेन्ड फ्रेंड्स, दे यानी कि वे, रिमेन यानी कि बने रहना, बने रहे, फ्रेंड्स यानी कि वह दोस्त बने रहे, एंड और राधा प्रोमिस्ड, राधा जो है, प्रॉमिस यानी कि होता है वादा करना, प्रोमिस्ड यानी कि वादा किया, टू बी कृष्णाज फ्रेंड फॉर एवर, टू बी यानी कि बने रहने का, फ्रेंड यानी कि दोस्त, फॉर एवर यानी कि हमेशा, कृष्णाज यानी कि कृष्णा जो है उसकी दोस्त बने रहने का हमेशा के लिए उसने वादा किया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन, दैट डे यानी कि उस दिन, फ्रॉम यानी कि से, ऑन लगा है कि उस टाइम को करने के लिए कैलकुलेट कि वहाँ से वहाँ तक, तो फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, राधा सॉ, राधा ने देखा, द वर्ल्ड जो दुनिया है उसको, विथ न्यू आइज यानी कि नई आँखों से, नई आँखों के साथ, ठीक है, नई आँखों के साथ उसने वर्ल्ड को देखा, दुनिया को देखा, एंड और शी न्यू वह जानती थी, दैट की ट्रू लव जो सच्चा प्यार है, इज़ नॉट बेस्ड ऑन लुक्स, इज़ नॉट यानी कि नहीं होता, बेस्ड यानी कि आधारित, बेस्ड ऑन यानी कि आधारित होना, किस पर आधारित होना, लुक्स यानी कि जो दिखता है, सुंदरता है, उस पर आधारित नहीं होता सच्चा प्यार, बट लेकिन ऑन द हार्ट यानी कि दिल के ऊपर आधारित होता है। तो इसी के साथ में ये कहानी जो है ये कंप्लीट होती है, और यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, और कहानी के पेजेस का भी आप स्क्रीनशॉट ले करके आराम से पढ़ सकते हैं इसको। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आपको कहानी कैसी लगी, आपको क्या नया सीखने को मिला, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।